हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। HTML5 के वीडियो ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 5 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में आपके साथ प्रॉमिस किया था। तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने 3 कंट्रोल्स डिस्कस किए थे: टेक्स्ट एरिया कंट्रोल, सेलेक्ट बॉक्सेस और सबमिट एंड रीसेट बटन्स। और कुछ फॉर्म एट्रीब्यूट्स भी हमने डिस्कस किए थे जो फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं। और प्रीवियस वीडियो सेशन के एंड में हमने आपके साथ एक एक्सरसाइज शेयर की थी कि आपको एक इंक्वायरी फॉर्म जनरेट करना है HTML में, जो यूज़र विज़िट करता है उसके रिगार्डिंग आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस उससे कलेक्ट करनी है। तो चलिए आज उसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। कुछ एक्सरसाइज में ये था आपके लिए क्वेरी कि आपको एक इंक्वायरी फॉर्म फॉर ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन करना है, जो इन्फॉर्मेशन आपके विज़िट से रिगार्डिंग आपको कलेक्ट करनी है, और अप्रोप्रिएट कोई भी कंट्रोल्स जो आपको सूटेबल लगते हैं वो आपको यूज़ करने थे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नियर अबाउट 105 लाइंस का ये कोड है जो हमने इसके अंदर डिज़ाइन किया है। इसमें हमने इंक्वायरी फॉर्म में पर्सनल डिटेल्स रखी हैं, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर्स नेम रखा है। फिर उसके बाद एड्रेस सेक्शन में परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस रखा है, टेक्स्ट एरिया का यूज़ किया है। फिर उसके बाद हमने जेंडर में मेल और फीमेल रखे हैं एक सेक्शन में। डेट ऑफ बर्थ रखा है, जिसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट रखी है हमने डेज़ सेलेक्ट करने के लिए। सिमिलरली उसमें मंथ सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है जनवरी, फरवरी। और इसी तरह से हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी उसमें ईयर भी हमने रखा है। क्वालिफ़िकेशंस के लिए हमने चेक बॉक्सेस रखे हैं, आप इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हैं। और इसी के साथ हमने जो नेक्स्ट कंट्रोल इसमें रखा है वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में ईमेल और मोबाइल नंबर रखे हैं, और लास्ट में हमने हॉबीज़ को इसके अंदर रखा है। और फाइनली हमने सबमिट और क्लियर फॉर्म यानी कि रीसेट कंट्रोल्स भी इसके अंदर प्लेस किए हैं। तो इन कंट्रोल्स को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो चलिए इसमें हम एक फॉर्म को प्रैक्टिकली डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने H2 का यूज़ किया और यहाँ पे हमने लिखा इंक्वायरी फॉर्म, ये हमने लिख दिया। और यहाँ पे हम अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम फील्ड सेट से शुरुआत करेंगे। फील्ड सेट ये हमने स्पेसिफाई किया, और इसके अंदर हम लेंगे लेजेंड। लेजेंड के अंदर हमने स्पेसिफाई किया पर्सनल डिटेल्स, ये हमने इसके अंदर मेंशन कर दिया। और यहाँ पे हम ले रहे हैं लेबल, और लेबल में हमने लिया फर्स्ट नेम कॉलन, और यहाँ पे हम इसके लिए टाइप ले रहे हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। और उसके बाद नेम हमने लिया फर्स्ट नेम, और लेबल को यहाँ पे हम क्लोज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें लेबल क्लोज़ करना है, इसके बाद हम क्लोज़ कर देते हैं लेबल को। तो यहाँ से हमने इसको किया कट, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, और इसको हम इसी लाइन में ले आते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और ऐसे ही इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट किया, और इसके लिए ले लेते हैं हम लास्ट नेम, और इसको हम ले लेते हैं FNM की जगह LNM ले लेते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे हम लेंगे फादर्स नेम, तो यहाँ पे हमने लिया फादर्स नेम, और इसमें हम ले लेते हैं FTNM। और यहाँ पर इसके बाद हमने 2 ब्रेक्स ले लिए, लाइन चेंज कर लेते हैं। और फादर नेम के बाद भी हमने लाइन चेंज करनी है, तो 2 BR लगाए। और यहाँ पे हम ले लेते हैं मदर नेम, तो यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया मदर्स नेम, और इसमें हम ले लेते हैं MNM। मदर्स नेम के लिए कंट्रोल का नेम हो गया। फील्ड सेट कंट्रोल क्लोज हुआ। यहाँ पे हम फील्ड
सेट स्पेसिफाई कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने लेजेंड लिया पर्सनल डिटेल के बाद एड्रेस का, तो यहाँ पे हम लेजेंड ले लेते हैं एड्रेस का लेजेंड लिया। और इसके अंदर हम लेबल ले रहे हैं लेबल, और इसमें लिया हमने परमानेंट एड्रेस। और परमानेंट एड्रेस के बाद यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं टेक्स्ट एरिया रोज इक्वल्स टू 5, कॉल्स इक्वल्स टू 50, सपोज हमने ये ले लिया। और नेम ले लेते हैं हम इक्वल्स टू परमानेंट एडी, परमानेंट एड्रेस, ये हमने स्पेसिफाई कर दिया। और टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर दिया, लेबल भी क्लोज हो गया। सिमिलरली इसी चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर हमें स्पेसिफाई करना है कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, कॉरेस्पोंडेंस CORRESPONDENCE एड्रेस, और यहाँ पे हम ले लेते हैं CA कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस के लिए। और इनकी वैल्यूज़ हमने स्पेसिफाई कर दी। फिर उसके बाद इस फील्ड सेट को यहाँ पे नया शुरू करते हैं, फील्ड सेट। और यहाँ पे हम लेते हैं लेबल जेंडर हम यहाँ पे फील्ड सेट ले रहे हैं। और लेबल नहीं, हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना है लेजेंड स्पेसिफाई करना है। और यहाँ पे हमने लिया जेंडर। और इसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं लेबल के लिए हमने स्पेसिफाई किया सबसे पहले तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो नेम इक्वल्स टू G। और यहाँ पे हम ले लेते हैं मेल। सिमिलरली इसी को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने पेस्ट किया। और पेस्ट करने के बाद इसको ले लेते हैं फीमेल, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये फील्ड सेट भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम जेंडर के बाद ले रहे हैं जो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी जेंडर के बाद, डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फील्ड सेट शुरू किया, फील्ड सेट, और इसमें हम ले लेते हैं लेजेंड। और इसमें लिया हमने डेट ऑफ बर्थ स्पेसिफाई किया। और इसके अंदर हम ले लेते हैं लेबल, और इस लेबल के अंदर हमने डे स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ पे हमने लिया डे, और डे के अंदर हम यहाँ पे ले रहे हैं सेलेक्ट लिया। और सेलेक्ट के अंदर हम यहाँ पे ऑप्शंस यूज़ करेंगे, ऑप्शन यहाँ पे 1। और इसी तरह से 31 ऑप्शंस लेने हैं। तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, और इन वैल्यूज़ को एंटर करने के बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ हमने मंथ और डेज़ एंटर किए हैं। 1 से लेके 31 तक हमने ऑप्शंस इसके अंदर फर्स्ट डे लेबल के अंदर रखे हैं, सिलेक्ट में, डेट ऑफ बर्थ के अंदर। और सिमिलरली हमने मंथ के लिए भी इसी चीज़ को कॉपी किया है, जिसमें हमने 12 मंथ के नेम हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि हमें यहाँ पर सेलेक्ट के बाद यहाँ हम स्पेसिफाई कर रहे हैं लेबल, और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ईयर। और ईयर के अंदर हमने जो कंट्रोल है उसका यूज़ करना है। तो यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट को यूज़ कर रहे हैं, और नेम रखा हमने ईयर, और साइज़ हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया 4 डिजिट्स का। तो हमें 4 डिजिट्स ही इसके अंदर इनपुट करवाने हैं, टाइप करवाने हैं।
और उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर फील्ड सेट यूज़ कर रहे हैं। फील्ड सेट यूज़ किया हमने, यहाँ पे फील्ड सेट यूज़ किया और इसके अंदर हम लेबल ले रहे हैं, लेजेंड ले रहे हैं। सबसे पहले हम लेजेंड लेंगे और इसमें हम ले रहे हैं क्वालिफ़िकेशन एंटर किया और यहाँ पे हम लेबल यूज़ करेंगे, लेबल। और सबसे पहले तो हमें कंट्रोल लगाना है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स हमने लिया और इसमें हमने नेम ले लिया। नेम सपोज़ हम क्वालिफ़िकेशन के लिए Q ले लेते हैं और वैल्यू के लिए हमने सपोज़ लिया मैट्रिकुलेशन और इसकी वैल्यू भी हम यही स्पेसिफाई करेंगे, मैट्रिकुलेशन। और इसी चीज़ को हम यहाँ पर कॉपी भी करने वाले हैं, इस चीज़ को हमने कॉपी कर लिया। और नेक्स्ट कंट्रोल हमारा यहाँ पे सेम रहेगा, मैट्रिकुलेशन की जगह हम यहाँ पर दे देंगे सपोज़ 10+2 और यहाँ पर भी हमारी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी 10+2। और उसके बाद यहाँ पे तीसरा हमारे पास वैल्यू रहेगा जो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, ग्रेजुएट और यहाँ पे भी हम स्पेसिफाई करेंगे ग्रेजुएट। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और चीज़ ले लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट। उसके लिए हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, तो कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। तो उसके लिए हमें सिंपली इसको PG करना है, पोस्ट ग्रेजुएट, और इसको हम लिख लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम एक और चीज़ ले लेते हैं, यहाँ पे डिप्लोमा ले लेते हैं, ITI का डिप्लोमा। और यहाँ पे हम लेंगे ITI डिप्लोमा, ITI डिप्लोमा हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। तो ये हमारे पास कुछ हॉबीज़ हो गई, स्पेसिफाई कर दी हमने हॉबीज़। और फिर उसके बाद हम कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल ले लेते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक और फील्ड सेट स्पेसिफाई कर रहे हैं और इसके अंदर हमने लेजेंड लिया और लेजेंड के अंदर हमने दिया कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये हमने स्पेसिफाई किया। और उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे लेबल और लेबल के अंदर हम सबसे पहले तो स्पेसिफाई कर रहे हैं ईमेल और इसमें कंट्रोल लेंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट और नेम इक्वल्स टू EM। ईमेल के लिए हमने ईमेल ले लिया। और उसके बाद नेक्स्ट हम मोबाइल नंबर स्पेसिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या दिया, लेबल, और यहाँ पे हम ले रहे हैं मोबाइल नंबर और इसमें हम इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ले लेते हैं और नेम ले लेते हैं मोबाइल नंबर MN। तो ये हमारा कंट्रोल बन गया। और फिर उसके बाद लास्ट आ जाता है हॉबीज़। तो हॉबीज़ के लिए हम नॉर्मली वही कंट्रोल्स यूज़ कर सकते हैं जो हमने इसके अंदर यूज़ किए हैं हॉबीज़ के लिए। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, लेजेंड 3-4 हॉबीज़ ले लेंगे, हम 3 हॉबीज़ ले लेते हैं और इसको डिलीट कर लेंगे। कॉपी किया और उसके बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं और इसको हम लेजेंड की जगह नाम दे देते हैं हॉबीज़ दिया। चेक बॉक्सेस में हॉबीज़ के लिए हमने H रखा और मैट्रिकुलेशन की जगह हमने दिया सॉकर और इसकी जगह भी हम क्या देंगे, सॉकर। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा कंट्रोल हमने, दूसरी हॉबी जो है वो इसके अंदर रख दिया क्रिकेट और हॉबीज़ के लिए H रहेगा
और यहाँ पर भी हम देंगे क्रिकेट। फिर उसके बाद नेक्स्ट तीसरी हॉबी यहाँ पे हमने एच रखा और इसमें हम ले लेते हैं स्विमिंग, और इसमें भी हम स्विमिंग ले लेते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं सपोज बेसबॉल, और इसमें भी हमने बेसबॉल स्पेसिफाई कर दी। और यहाँ पे हॉबीज़ में एच ले लेते हैं, और ये लास्ट वाली वैल्यू हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो 4 हॉबीज़ हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी। और उसके बाद फाइनली हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, इसके बाद हम BR दे रहे हैं 2 का लाइन चेंज, और यहाँ पे हम ले रहे हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट लिया, और वैल्यू हमने ली इक्वल्स टू सबमिट डिटेल्स, ये हमने स्पेसिफाई किया। और उसके बाद दूसरा कंट्रोल इनपुट टाइप इक्वल्स टू रीसेट, और यहाँ पे हम वैल्यू ले रहे हैं वैल्यू इक्वल्स टू क्लियर फॉर्म, क्लियर यहाँ पे हमने लिया फॉर्म। तो ये हमारा कंट्रोल बना। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 5 का सॉल्यूशन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्वायरी फॉर्म हमारे पास बना। पर्सनल डिटेल्स ये लेजेंड है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम। एड्रेस में परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के लिए सेक्शन आ गया। फिर जेंडर के लिए मेल और फीमेल दोनों में से एक सेलेक्ट होता है। डेट ऑफ बर्थ में देखिए 1 से 31 तक वैल्यूज़ आ रही हैं। मंथ के अंदर 12 मंथ की वैल्यूज़ आ रही हैं, और ईयर में 4 डिजिट्स में आप कुछ भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन, 10+2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ITI डिप्लोमा आ गया। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर ईमेल और मोबाइल नंबर यहाँ पे स्पेसिफाई करने हैं। हॉबीज़ के अंदर आप यहाँ से हॉबीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, और भी वैल्यूज़ डाल सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। और फाइनली आपको क्या करना है, सबमिट डिटेल्स या फिर क्लियर फॉर्म को यूज़ करना है। तो इस तरह से हम ये एक सिंपली एक सैम्पल था कि इस तरह से हम इंक्वायरी फॉर्म जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, और इसमें जो वैल्यूज़ फिलअप की होंगी किसी भी यूज़र ने, वो इन्फॉर्मेशन आप अपने डेटाबेस के अंदर फर्दर स्टोर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारी एक्सरसाइज नंबर 5 का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।